बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और शोबे के लिहाज से मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 माह से 12 माह या 1 साल तक के बच्चों को क्या क्या खुराक दे सकते हैं, एक दफ़ा में कितनी खुराक दे सकते हैं और एक मर्तबा खाना खिलाने के बाद दोबारा खाना कितनी देर बाद देना चाहिए और कौन कौन सी खुराक से परहेज़ करना चाहिए। 10 से 12 माह का बच्चा अमूमन सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और चीज़ों को पकड़ पकड़ कर चलना शुरू कर देता है और कुछ बच्चे बग़ैर सहारे के भी चलना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और बच्चे का सोना कम हो जाता है। पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक बच्चों के दिमाग की ग्रोथ या ज़हनी अफजाइश बहुत तेज़ी के साथ होती है, इसीलिए इस उम्र के बच्चों को मतवाज़न ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ मुनासिब तरीके से हो सके और इसीलिए इस उम्र के बच्चों की खुराक का ख़ास ख्याल रखना होता है और बच्चे को भूखा नहीं रहने देना होता। 10 से 12 माह के बच्चे को हमेशा ख़ुद से खाना खाने की आदत डालें। बच्चे को खुराक फिंगर फूड की शक्ल में दें ताकि बच्चा उसको ख़ुद से खा सके। फिंगर फूड का तरीका जो है वो शुरू कराने के लिए सबसे पहले आपने बच्चे को कोई भी खुराक मटर के दाने के बराबर उसके आगे प्लेट में रखनी है, फिर इसको साइज़ को बढ़ाते जाएं ताकि बच्चा थोड़े बड़े साइज़ को भी बआसानी तोड़ कर खा सके। अब वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो 10 से 12 माह या 1 साल तक के बच्चे को देना इंतहाई ज़रूरी है ताकि बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा हो सके, और वालिदैन की आसानी के लिए मैं इन ग़िज़ाओं को अलग अलग ग्रुप में तकसीम करूँगी। नंबर 1, वेजिटेबल्स या सब्ज़ियाँ जैसे मटर, पालक, गोभी, गाजर, भिंडी वगैरह। नंबर 2, फल या फ्रूट्स जैसे केला, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, सेब, कीवी। नंबर 3, स्टार्ची फूड जैसे जौ, चावल, आलू, रोटी, ब्रेड, मकई, दलिया, शकरकंदी वगैरह। नंबर 3, प्रोटीन्स जैसे गोश्त, मछली, अंडा, लोबिया, दालें, चने वगैरह। नंबर 5, डेयरी जैसे दही, पनीर वगैरह। ये तमाम चीज़ें एक मुनासिब मिक़दार में बच्चे को खिलाएं। कोशिश करें कि बच्चे को बताई हुई ग़िज़ाओं में से जो चीज़ें भी देनी हैं इनको मज़ेदार डिशेस में तैयार करके बच्चे को दें ताकि बच्चा इसे बआसानी खा सके और बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाए। इस उम्र का बच्चा क्योंकि बड़ा हो जाता है और इसके टेस्ट बड्स भी बन चुके होते हैं, इसलिए बच्चा उबली हुई सब्ज़ियां खाने के बजाय खुराक को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना पसंद करता है। इसलिए मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में ही मतवाज़न ग़िज़ा को मज़ेदार शक्ल और जायका दे सकते हैं। अब जो रेसिपीज़ आप घर में बना सकते हैं ताकि बच्चे के मुंह के जायके को बेहतर किया जा सके और बच्चा शौक़ से खाए, उनमें नंबर 1, बनाना और योगर्ट को आप मिलाकर दे सकते हैं। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना और कीवी की फ्रूट चाट। नंबर 3, सैंडविच जिसमें ब्रेड, चिकन जो बॉइल्ड हो या स्टीम्ड हो और वेजिटेबल्स डालकर सैंडविच बनाएं और बच्चे को दें। ये बच्चे के लिए निहायत मज़ेदार डिश होती है। नंबर 4, कटलेट्स जो आलू, प्याज और थोड़ी मिक़दार में नमक और काली मिर्च से बनाया जाए। नंबर 5, फ्राइड फ़िश एंड रोटी के साथ मछली बच्चे को बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके अलावा खाली
मछली जो फ्राइड हो वो भी बच्चे को दी जा सकती है, जिसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती है और बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है। नंबर 6, बर्गर। बर्गर को हेल्दी शक्ल देने के लिए आपने ये ब्रेड यूज़ करनी है, जो बर्गर ब्रेड है, साथ अंडा, चिकन जो बॉइल्ड या स्टीम्ड हो, उसके अलावा सैलेड आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर आप बर्गर बनाएंगे और उसको बर्गर की शक्ल में बच्चे को देंगे तो उसमें बच्चे को प्रोटीन भी चली जाएगी, उसके अलावा बच्चे को वेजिटेबल्स भी जाएंगी जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। नंबर 6, लोबिया एंड चना चाट। लोबिया एंड चना चाट में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, क्योंकि जो लोबिया है उसमें प्रोटीन्स होती हैं और चने जो स्टार्च और प्रोटीन का कम्बिनेशन होते हैं, ये दोनों बच्चे को मिलती हैं और बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुनासिब हैं। नंबर 8, ऑमलेट। बच्चे को अंडा किसी भी शक्ल में दिया जा सकता है, वो बॉइल्ड भी हो सकता है, फ्राई भी हो सकता है और ऑमलेट की शक्ल भी हो सकता है। तो ऑमलेट में भी आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डालकर बच्चे को खिला सकते हैं। नंबर 9, मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल्स का सालन बनाकर बच्चे को हल्की मिकदार में नमक और काली मिर्च डालकर बच्चे को वो दिया जा सकता है। उसके साथ रोटी भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप उसको चम्मच से भी खिला सकते हैं। नंबर 10, चिकन और वेजिटेबल्स। कुछ बच्चे जो सब्ज़ियां खाना पसंद नहीं करते, उनके सालन में अगर चिकन ऐड कर दिया जाए, बच्चे चिकन को बहुत शौक़ से खाते हैं तो उससे बच्चे सब्ज़ियां भी खा लेते हैं। आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि चिकन के सालन में बारीक बारीक सब्ज़ियां काट कर उनको पका लें। वो सब्ज़ियां अक्सर सालन में घुल जाती हैं और बच्चे को उसका जायका नहीं आता, लेकिन ग़िज़ाइयत पूरी मिल जाती है। नंबर 11, ब्रेड रोल। ये ब्रेड रोल आप बना सकते हैं, इसमें आलू का इस्तेमाल करें जो बॉइल्ड हो और प्याज और नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करके ब्रेड को रोल की शक्ल दें और बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं और मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है और इसमें पूरी ग़िज़ाइयत होती है। अब वो कौन सी खुराक या ग़िज़ाएँ हैं जो इस उम्र के बच्चे को नहीं देनी चाहिए या उनसे मुकम्मल परहेज़ करवाना चाहिए। नंबर 1, गाय का दूध, जो साल के बाद ही बच्चे को देना चाहिए। इससे पहले देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है और खून की कमी हो सकती है। नंबर 2, शहद, जो शहद भी 1 साल के बाद ही शुरू कराना चाहिए। 1 साल से पहले ये बच्चे में मुख्तलिफ़ बीमारियां कर सकता है। उसके अलावा फ़ास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज़ यानी चिप्स जो तले हुए हों, वो आलू तली हुई शक्ल में, वो नहीं देने। उसके अलावा स्पाइसी फूड यानी जिसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल या सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, वो बच्चे के मैदे को नुकसान दे सकता है। उसके अलावा नूडल्स और पास्ताज़ वग़ैरह, ये भी बच्चे को, क्योंकि इसमें मैदा शामिल होता है और ये देर से हज़म होता है और ये बच्चे को नुकसान दे सकते हैं, तो इससे भी परहेज़ करना चाहिए। उसके अलावा जूसेस जो या मशरूबात, जूसेस बेशक फ़्रेश जूसेस हों या डब्बे का जूस हो, दोनों से ही परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों के डब्बे के जूस से जरासीम के साथ साथ शुगर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में बच्चे के अंदर चल जाती है और जो फ़्रेश जूसेस होते हैं बेशक उसमें जरासीम नहीं पाए जाते बहुत ज़्यादा, लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है जो बच्चे के यूरिन के मसाइल के भी कर सकती है और बच्चे में डायरिया भी कर सकती है। इसके अलावा बच्चे के दांतों को भी ख़राब कर सकती है, तो इसलिए जो है वो जूसेस नहीं देने चाहिए बच्चे को इस उम्र में। उसके अलावा बच्चे को साबुत नट्स या पीनट्स या आलमंड्स या बादाम वगैरह नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को चोकिंग का ख़तरा रहता है। नमक और शुगर किसी भी फॉर्म में बच्चे को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस उम्र में नहीं देनी, हमेशा एक थोड़ी मिकदार में, या सिर्फ जैसे सालन बनाना है तो बच्चे की उसमें नमक डालना है तो उसमें देनी है आपने। किसी फॉर्म में जो एडिड नमक है, जैसे कोई आलू का इस्तेमाल किया है या कोई भी चीज़ दी है बच्चे को, उसके ऊपर से नमक छिड़क कर नहीं देना, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के गुर्दे ख़राब कर सकता है। उसके अलावा जो चीज़ें नहीं देनी उनमें चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मशरूबात, शरबत, ये सारी चीज़ें शामिल हैं।
ये सारी चीज़ें बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से इनसे परहेज़ करवाना है, क्योंकि ये बच्चे के दांतों को भी ख़राब करती हैं, बच्चे के गुर्दे को भी ख़राब कर सकती हैं और बच्चों में मुख्तलिफ़ बीमारियां भी ला सकती हैं, क्योंकि इस 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है और बच्चे फिर जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। अब बच्चों को एक दफ़ा खाना खिलाने के बाद दूसरी दफ़ा खाना खिलाने में कितना वक्फ़ा रखें। बच्चे इस उम्र में क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उनकी ब्रेन ग्रोथ और उनकी जो बॉडी की ग्रोथ या जहनी और जिस्मानी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए बच्चे को बार बार भूख लगती है। तो इसलिए आपने बच्चों की खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, उनको भूखा नहीं रहने देना ताकि उनकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से हो सके। तो इसके लिए बच्चे को एक दफ़ा खाना देने के बाद उस खुराक पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे ने क्या खुराक ली है और कितनी ली है, उसके हिसाब से ही आपने एडजस्ट करना है। अमूमन बच्चे को 2 से 3 घंटे के बाद दूसरी खुराक या दूसरा मील आपने दे देना होता है। अब बच्चे को कितनी खुराक ने कितने दिन में कितनी दफ़ा दें। बच्चे को इस उम्र में आपने 3 बिग मील देने हैं और 3 टाइम स्नैक्स ऐड कर देने हैं। 2 से 3 टाइम स्नैक्स दिए जा सकते हैं। उसके अलावा 2 दफ़ा फार्मूला मिल्क दिया जा सकता है। बीच में मदर फीड का ये होता है क्योंकि मदर फीड हाज़मेदार होता है, इसलिए बच्चे को हज़म हो जाता है। तो बच्चा अगर खुराक के साथ मदर फीड 1 से ज़्यादा दफ़ा भी ले लेता है तो वो दिया जा सकता है ऑन डिमांड। लेकिन कोशिश करके आपने उनको बच्चे को दिन के टाइम स्पेशली सॉलिड या सेमी सॉलिड खुराक देनी है और रात के टाइम आप मदर फीड या फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। अब वालिदैन की आसानी के लिए मैंने ये एक डाइट चार्ट बनाया है जिसमें 3 मेजर मील और 3 स्नैक्स रखे हैं, साथ में फार्मूला मिल्क भी ऐड कर दिया है और इसमें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ डाल दी हैं। उसको आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास जो फूड की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। अपने बच्चों की मतवाज़न ग़िज़ा का ख़्याल रखें और बच्चे को हर चीज़ दें और बच्चे को हमेशा ख़ुद से खाना खाने की आदत डालें ताकि बड़े होकर वो ख़ुद से खाना खाएं और आप पर डिपेंडेंट ना हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।